कहते हैं कि बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ जाता है, और 9 मई के बाद जिस तरह खान के बहुत से साथी साथ छोड़ गए, इसने पूरी कौम को दिली सदमा पहुंचाया। मगर जल्द ही ये भी मालूम हो गया कि किस तरह के जुल्म, ब्लैकमेलिंग और दबाव में लेकर बहुत से लोगों को तोड़ा गया। पूरी कौम इन मर्दे मुजाहिदीन को सलाम करती है जो मुश्किल में भी चट्टान की तरह खान के साथ खड़े रहे और तमाम जुल्मों सितम बर्दाश्त कर गए। मगर इस मुश्किल वक्त ने ही बहुत से आस्तीन के सांपों की पहचान भी करवा दी जो शायद किसी ऐसे ही मौके की तलाश में थे, मगर जिल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर है। इसके साथ ही कुछ ऐसे नाम भी सामने आए जो अपनी वफादारी और मुखलसी के बावजूद शदीद मजबूर होकर रोते हुए दुखी दिल से पार्टी छोड़ गए, मगर इनकी वफादारी फिर भी पार्टी के साथ ही रही। इन्हीं में एक नाम मलिका बुखारी का भी है। समझा गई है हमें शहादत हुसैन की, हर दौर के यजीद की बैत हराम है। इम्पोर्टेड के जाते ही मलिका बुखारी मैदान में आ गई। वक्त ने बहुत से लोगों की आंखों से पर्दा हटा दिया है और अब आगे आगे देखिए होता है क्या। मलिका बुखारी हमेशा एक पुरवकार और जानदार आवाज रही है जो हर जुल्म जबर के लिए उठी है, और ये आवाज जालिमों को ऐसी चुभी के इसे तोड़ मड़ोड़ कर फेंकने और पाबंद करने के लिए हर नीच हरबा इस्तेमाल किया गया। मगर अब एक बार फिर मलिका बुखारी की आवाज बुलंद है और वो ललकारी है। आइन शिकनों ने खुलेआम आइन की किताब को रद्दी की टोकरी में फेंका और लाकानूनियत, गैर आइनी इकदामात का प्रचार करते हुए आगे बढ़ाया। बहुत देर की मेहरबा आते आते ऐसे होते हैं वफादार लोग। सलाम है हमारा आपको मलिका बुखारी। मलिका बुखारी को गिरफ्तार किया गया था, हमें याद है। अगर आप हुसैनी हैं तो यजीदियत को ललकारना होगा। यजीदियत की वहशत, जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। अगर हुसैनी हैं तो वक्त यजीद के सामने ना झुकना, फतह हुसैनियत की होगी। शानदाना, गुलजार और मलिका बुखारी जैसी आवाजें बहुत ही ताकतवर थीं कि इनको दबाने के लिए गिरफ्तार करना पड़ा। ऐसी औरतों की गिरफ्तारी दरअसल इस मुल्क की हर औरत की जुबान बंदी के मुतरादिफ है। हम शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी की भी सख्त मुजम्मत करते हैं। कुछ शर्म करो और इस मुल्क पर रहम करो। बात जो मर्दों से होते हुए माओ बहनों तक आ जाए तो समझ लेना चाहिए सामने मौजूद दुश्मन किस कदर कमजोर है, जिसने सुकूते डाका और भुट्टो की फांसी जैसे वाकयात अपनी आंखों से देखे। इन्हें तकलीफ तो बहुत हुई लेकिन पाकिस्तानी होने पर कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। आज इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तानी होने पर शर्मिंदा है। सियासी जमातों और रियासती इदारों का किरदार काबिल शर्म है, जिसको माइनस करने के लिए इम्पोर्टेड ने मीडिया पर नाम लेने पर भी पाबंदी लगाई हुई थी। इसकी गैर कानूनी गिरफ्तारी से कबल पैगाम बैनुल अक़वामी मीडिया पर चल रहा था और इनकी साजिश को पूरी दुनिया में दिखाया जा रहा था। PTI को खैरबाद कहने वालों में फवाद चौधरी, श्री मजारी, आमिर कियानी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, परवेज खटक, महमूद खान, फिरदौस आशिकवान, फयाज चौहान, मलिका बुखारी, आफ्ताब सदीकी, महमूद मौलवी भी शामिल हैं। PTI छोड़ जाने वालों में से कुछ बंदों को आज भी अवाम इज्जत की निगाह से देखती है। इन्हीं में से एक मलिका बुखारी भी हैं। कम से कम इन लोगों ने साथ तो छोड़ा, जिस भी मजबूरी के तहत, मगर फयाज चौहान और फिरदौस अवान की तरह जुबान दराजी या कुछ अल्फाज भी नहीं बोले खान के खिलाफ। मलिका बुखारी ने अब दोबारा PTI में शमूलियत का फैसला कर लिया है और अवाम इनको वेलकम कहती है। मलिका बुखारी, आपने हमेशा हक के लिए आवाज उठाई है, हमें आपकी तकलीफों का अंदाजा है, मगर हालात साजगार होने पे आपकी वापसी के मुंतजिर रहेंगे। शोबाज की शोबाजी जाते वक्त भी बरकरार रही और मुसूफ कौम के मुंह पर झूठ बोलते हुए रुखसत हुए कि हमने अपने जबरी दौरे हुकूमत में किसी मुखालिफ को गिरफ्तार नहीं किया, किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। ये सब बकवास सुनकर जहूर मशवानी और खवातीनों बच्चों की वीडियोस याद आ गई। इमरान रियाज के वालिद की अदालत में मुझे फांसी दे दो की दुहाई याद आ गई। उस्मान डार की वालिदा को धमकियां, मलिका बुखारी की बच्चे की धमकियां, शहरयार अफरीदी पर जुल्म, आजम सवाती, गिल की दुहाइयां याद आ गई। नौजवानों को सर में लगी गोलियां याद आ गई। डॉक्टर यास्मीन, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर चीमा, अली मोहम्मद खान के साथ होने वाला जुल्म याद आ गया। सलीम सरवर की हार्ट अटैक में हाथ पर लगी हथकड़ियां याद आ गई। 25 मई से पहले क्रैकडाउन पर मासूम बच्चों की रोती वीडियोस याद आ गई। सोशल मीडिया पर हिरास किए जाने वाले एक्टिविस्ट याद आ गए। अनगिनत दास्तानें हैं जो आने वाली दहाइयों तक लिखी जाएंगी, सुनाई जाएंगी। आज ये लोग ताकतवर और अवाम कमजोर है, मगर एक वक्त आएगा अवाम ताकतवर होगी और इनसे एक एक जुल्म का हिसाब कुदरत लेगी। अल्लाह कभी मजलूमों को अकेला नहीं छोड़ता, इंशाल्लाह हर जालिम से हिसाब लेगा। कोई इस चाचा को बता दे कि जी आप तो बिल्कुल साफ सुथरे और पाक दामन इंसान है, वो भी इतने के मलिका बुखारी साहिबा पैदल गुजरी थी और आपके कहने पे पुलिस आई और कहा हम आपको घर ड्रॉप कर देते हैं। शर्म, हया और गैरत नाम की कोई चीज ही बराए फरोख्त होती तो अपने पैसों से इन जनाब के लिए खरीद लेनी थी। मलिका बुखारी समेत PTI की कई खवातीन को आप लोगों ने ही जेलों में रखा और न जाने कितने बेचारे मासूम बच्चे जिनका गुनाह खान से मोहब्बत करना था
उन सबको शहीद किया गया। 9 मई को सोचे समझे मंसूबे के तहत सब कुछ खुद करवा के बेगुनाह लड़कियों सनम तैयबा, आलिया हमजा, मलिका बुखारी, फौजिया सदीकी और न जाने कितनी जिनके नाम मुझे नहीं आते या मेरे इल्म में नहीं है। इसके अलावा पीटीआई की क़यादत जो ताहाल जेल में है, इमरान रियाज और पाकिस्तानी अवाम जो महंगाई की चक्की में पिस रही है और आखिरकार इमरान खान की बोगस केसेस में जबरी गिरफ्तारी और अब इसकी जमानत नहीं होने दे रहे, इसको बुनियादी सहूलियात नहीं दे रहे। ये अंधे हैं, बहरे हैं, इनको नजर नहीं आता। मलिका बुखारी साहिबा जो 25 मई को होने वाले जुल्म के साथ डट कर लड़ती रही और इस अमरीकी दलालों की हुकूमत का डट कर मुकाबला किया। मरियम नवाज की तरह गंदी परवरिश याफ्ता नून लीग एक बार अपनी तारीख को दोहराते हुए घटिया हरकतों पर उतरी और हमेशा की तरह खवातीन के किरदार को उछालने की भरपूर कोशिश की। शरीफ खानदान ने हमेशा साबित किया है कि ये सियासी पार्टी नहीं रही बल्कि गंदगी का ढेर बन चुकी है। शानदाना गुलजार पीटीआई की साबिका एमएनए और एक पढ़ी लिखी बाशोर सियासी रहनुमा है जिन्होंने हमेशा हक की बात की। वो खैबर पख्तूनख्वा के कदामत पसंद सूबे से सियासत में आई जहाँ खवातीन के लिए सियासत में आना आसान नहीं है। जिस वक्त शहबाज शरीफ नहायत बेशर्मी से ऐवान बाला के फ्लोर पर दावा कर रहे थे कि इनके दौर में इन्होंने किसी को जेल नहीं भिजवाया, एन उसी वक्त इस्लामाबाद पुलिस शानदाना गुलजार को बंदूक की नोक पर इनकी वालिदा के सामने अगवा कर रही थी। यह हुकूमत जाते जाते भी इंसानियत की तजलील और औरत के तकद्दुस को पामाल करने से बाज न आई। शहबाज जाते जाते अपनी जलालत से बाज नहीं आया। किसी भी पार्टी की विरासत जब तीसरी नस्ल को मुंतकिल हो जाए तो वो पार्टी नहीं प्रॉपर्टी कहलाती है और इसके वर्कर कारकुन नहीं नौकर कहलाते हैं। मगर नौकर से बढ़कर नूलीगियों ने तो हर शोबे में अपने गुलाम भर्ती किए हैं जो इनके हुक्म पर हर जलालत करने पर तैयार हो जाते हैं। कैसे कैसे बेशर्म है हमारे मुल्क में। हमारे दुश्मन का म्यार इतना तो हो कि वो बेगैरत न हो। इस हुकूमत ने अवाम को बेहद दुख दिया है। खवातीन की जो बेहरुमती इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने की है कभी देखी न सुनी। लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि जुल्म की उम्र होती तो है मगर खत्म होने के लिए। काश इस जुल्म का अंजाम जानते जालिम, ना ही दुनिया में सुकून होगा ना आखिरत में सिला मिलेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात को 13 पार्टियों ने दीवार से लगाने के लिए भरपूर कोशिश की। इनके कारकुनों को गैर कानूनी जेलों में डाला गया और इनकी शहादतें हुई। इसके लीडर पर 200 के करीब बोगस केसेस बनाए गए। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान की अवाम ने इस जमात के बयानिए को सुरखरू किया। तुम्हारी हुमायूं दिलावर की अदालत ने इंसाफ का कत्लेआम करते हुए इमरान खान को 3 साल की सजा में जेल डाल दिया, ना अहल भी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान का एक आम यूथ वर्कर इनाम खान तहसील मथुरा का इलेक्शन जीत गया। इस तहसील मथुरा 2021 के बल्दियाती इंतखाबात में जेयूआई जीती थी और पीटीआई का उम्मीदवार चौथे नंबर पर आया था। अब इनके तहसील मेयर की वफात के बाद जख्मी इलेक्शन हुआ जहां अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की अदालत ने इंसाफ करके इमरान खान के हक में फैसला दिया। आज अवाम की आवाज और ललकार लंदन के ऊंचे महलों तक भी पहुंच रही है। मेरे कप्तान रजीम चेंज इख्तिताम को पहुंचा। हम आपसे वादा करते हैं हम नहीं भूलेंगे अदमे एतमाद की रात को, नंगे बादशाह को, साइफर को, खुददारी बेचने वाले लोटों को, आधी रात को अदालतें लगाने वालों को, असेंबली के बाहर प्रिजन वैन पहुंचाने वालों को, आजम सवाती शहबाज गिल पर तशद्दुद करने वालों को, बनी गाला में रोज रोज गिरफ्तारी का तमाशा लगाने वाली इस्लामाबाद पुलिस को, गवर्नर हाउस पर कब्जे को, 25 मई के जुल्म को, पंजाब पर नाहक हुकूमत को, अरशद शरीफ की शहादत को, अरशद शरीफ के जनाजे के वक्त होने वाली झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इमरान रियाज, अयाज मीर और दूसरे सहाफियों पर तशद्दुद को, वजीराबाद में होने वाले कातिलाना हमले को, गोलियां खाकर साबित कदम रहने वाले को, जिले शाह और दूसरे कारकुनान की शहादत को, 13-14 मार्च को जमान पार्क पर हमले को, मीनारे पाकिस्तान जलसे में रुकावटें डालने वालों को, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद आईजी पंजाब तब्दील करने वालों को, दफा 144 को 14 मई को इलेक्शन ना करवाने वालों को, आइन तोड़ने वालों और मीडिया में बैठे लिफाफों को, 200 केस करने वालों को, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हमला करने वालों को, मुराद सईद की जान के दुश्मनों को, इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इकदाम को, जाली ओपोजिशन लीडर को, इम्पोर्टेड हुकूमत को, कमजोर अदालती इंसाफ को, मई की गैर कानूनी गिरफ्तारी को, झूठे प्रोपेगेंडे को, पार्टी तोड़ने छोड़ने वालों को, डट जाने वालों को, अगवा करने वालों को, अदालती निजाम इंसाफ को, तोशा खाना ड्रामे को, दिलावर के झूठे फैसले को, मेरे कप्तान जेल में गुजरी तेरी हर रात को नहीं भूलेंगे। हम न झुकेंगे न डरेंगे। अपनी कौम को अपने मुल्क को नंगे बादशाह के गंदे निजाम से छुटकारा दिलाएंगे। हमारा वादा है मेरे कप्तान। यजीद ने जुल्म किया था, क्या वो बाकी है? सिर्फ है तो हुसैन बाकी है ता क़यामत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।